तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी कला है, मतलब एक तरह की जादूगरी, जो इंसान को देवता में बदल सकती है। बिल्कुल। ये सुनने में किसी फैंटेसी नॉवेल का प्लॉट लगता है ना? हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की सोच से तो बहुत परे है। मतलब एक बहुत बड़ा दावा है ये। बिल्कुल। हमारे हाथ एक स्रोत लगा है 18 नवंबर 2025 का। ये मधुबन के बाप दादा का एक प्रवचन है। अच्छा। और इसमें इसी मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव मैजिक, जो काया पलट कर देने वाला जादू है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो आज का हमारा मिशन है इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना, समझना कि ये अलौकिक जादूगरी असल में है क्या। सही है। और ये ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क बताया गया है, और एक नई दिव्य दुनिया बनाने का पूरा आइडिया क्या है। चलिए करते हैं इसे डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सबसे दिलचस्प लाइन से। स्रोत की शुरुआती होती है, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। मतलब ये विचार ही अपने आप में कितना अनोखा है। हाँ, और यहाँ जादू शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हाँ। इसका मतलब कोई हाथ की सफाई या कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा। इसे एक आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तौर पर समझाया गया है। एक तुलना की गई है कि जैसे दुनिया की पढ़ाई किसी को एक जन्म के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बना सकती है, ठीक है, वैसे ही ये आध्यात्मिक पढ़ाई मनुष्य को कई जन्मों के लिए देवता बनाती है। कई जन्मों के लिए। हाँ, इसीलिए इस ज्ञान को देने वाले बाप को सबसे बड़ा जादूगर कहा गया है। ये एक ऐसी कमाई है जिसके सामने दुनिया की कोई भी दौलत कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह की पढ़ाई है, एक ज्ञान है। हाँ। और यहीं पर ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची गई है। बिल्कुल। कहा गया है कि भक्ति मार्ग में मंदिर बनाना, पूजा पाठ करना, इन सब में सिर्फ पैसा और समय खर्च होता है, लेकिन उससे कोई असल आमदनी या प्राप्ति नहीं होती। ये बात थोड़ी मतलब कठोर लग सकती है सुनने में। हाँ, ये एक बहुत मजबूत स्टेटमेंट है। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि भक्ति में इंसान भगवान को याद तो करता है, लेकिन बिना परिचय के, बिना ये जाने कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। अच्छा। तो वो याद एक तरफा और बस एक रस्म जैसी बनकर रह जाती है। जबकि ज्ञान मार्ग में बाप आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये क्या है? कोई सुपर पावर? सुपर पावर ही समझ लीजिए, लेकिन समझ के। ओके। इस तीसरे नेत्र का मतलब है सही और गलत, सच और झूठ को परखने की बुद्धि। अच्छा। एक नजरिया। हाँ, एक तरह का नजरिया जो आपको चीजों को उनके असली स्वरूप में देखने में मदद करता है। तो भक्ति को जहाँ सिर्फ रस्मों का पालन बताया गया है, वहीं ज्ञान को एक पढ़ाई, एक समझ का गहरा अध्ययन कहा गया है। तो अगर ये एक पढ़ाई है, तो इसका सबसे पहला और जरूरी सबक क्या है? मतलब इस बदलाव की नींव क्या है? क्योंकि स्रोत में बार बार दो बातें दोहराई गई हैं, बाप को याद करो और अपने को आत्मा समझो। बिल्कुल, यही सबसे अहम हिस्सा है। इस पूरी शिक्षा का आधार है आत्म पहचान। आत्म पहचान। हाँ, यह इस बात पर जोर देती है कि आप ये शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन ऊर्जा है, एक आत्मा है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है सतो प्रधान और तमो प्रधान का। ओके, ये भारी शब्द हैं, इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। तो सतो प्रधान का मतलब हुआ एक तरह से अपनी 100% बैटरी वाली अवस्था। हाँ, बिल्कुल सही, पूरी तरह चार्ज्ड और प्योर। और तमो प्रधान? और 84 जन्मों के चक्र से गुजरते गुजरते, दुनिया के सुख दुख भोगते हुए वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। उसी को तमो प्रधान कहा गया है। मतलब पूरी तरह से डिस्चार्ज और अशुद्ध। हाँ, और निराकार बाप यानी शिव को याद करना ही उस बैटरी को फिर से चार्ज करने का तरीका है। अच्छा, इसी को गुप्त मेहनत कहा गया है, क्योंकि ये बाहर से किसी को दिखती नहीं, ये मन और बुद्धि का काम है। और इसी याद से विकर्म यानी पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का बोझ खत्म होता है। मुझे एक लाइन में बहुत सोचने पे मजबूर किया। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ देना चाहिए? ये तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब शारीरिक तौर पर रिश्ते छोड़ना नहीं है, बल्कि मानसिक निर्भरता और लगाव को तोड़ना है। मानसिक निर्भरता? हाँ, मतलब परिवार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, बुद्धि का कनेक्शन यानी मन का लगाव दुनियावी रिश्तों से हटाकर एक परमात्मा से जोड़ना है। अच्छा,
इसे चेतना का बदलाव कहा गया है, न कि सामाजिक त्याग। अच्छा, तो ये एक दिमागी खेल है, अपनी अटैचमेंट को रीडायरेक्ट करना। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और गहरा कॉन्सेप्ट है कर्म, अकर्म और विकर्म का। स्रोत कहता है कि बाप आकर इसका रहस्य समझाते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि कर्म बस दो तरह के होते हैं, अच्छे या बुरे। ये तीसरा अकर्म क्या है? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। इस दर्शन के हिसाब से अभी का जो समय है उसे रावण राज्य कहा गया है। रावण राज्य? हाँ, मतलब विकारों की दुनिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब इंसान इन विकारों के असर में आकर कोई काम करता है तो वो विकर्म बन जाता है। यानी पाप कर्म? हाँ, पाप कर्म, जिसका हिसाब किताब बनता है और जो दुख का कारण बनता है। ठीक है, ये समझ आया। तो अकर्म क्या हुआ? भविष्य में जो नई दुनिया आएगी, जिसे सतयुग या रामराज्य कहा गया है, वो एक वाइसलेस वर्ल्ड होगी। वाइसलेस वर्ल्ड? मतलब वहां कोई विकार नहीं होंगे। उस दुनिया में देवता जो भी काम करेंगे वे अकर्म होंगे। अकर्म यानी उन कर्मों का कोई पाप पुण्य का खाता नहीं बनेगा, क्योंकि वो कर्म पूरी तरह से विकार रहित, सहज और स्वाभाविक अवस्था में किए जाएंगे। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आया। कर्म तो कर्म है, उसका असर तो होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म का कोई हिसाब ही ना हो? ये तो लॉ ऑफ कर्मा के ही खिलाफ नहीं लगता? ये लॉ ऑफ कर्मा का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसका एक अलग लेवल है। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब आप ट्रैफिक नियमों वाले शहर में गाड़ी चलाते हैं तो लाल बत्ती तोड़ने पर चालान कटता है ना, वो हुआ विकर्म। हाँ। लेकिन अगर आप एक ऐसे द्वीप पर गाड़ी चला रहे हैं जहां कोई ट्रैफिक लाइट है ही नहीं, कोई नियम ही नहीं, तो वहां लाल बत्ती तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका चलाना बस चलाना है, वो अकर्म है। सतयुग को उस विकार मुक्त द्वीप की तरह बताया गया है, जहां कर्म करने की नीयत में ही कोई खोट नहीं है, इसलिए उसका कोई हिसाब ही नहीं बनता। वाह, ये तो कर्म के पूरे कॉन्सेप्ट को ही एक नया आयाम देता है। बिल्कुल। तो अगर सतयुग में कर्मों का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता तो उस दुनिया को बनाने की जरूरत ही क्यों है? क्या ये उसी नई दुनिया की स्थापना से जुड़ा है जिसका जिक्र स्रोत में है, जिसे डीटी सॉवरेनिटी कहा गया है? बिल्कुल, ये उसी से जुड़ा है। डीटी सॉवरेनिटी यानी डीटी सोवरेनिटी। ये सुनने में बहुत भारी शब्द है। क्या इसका मतलब सिर्फ स्वर्ग में रहना है या खुद देवी देवता बनकर राज करना है? ये दूसरा वाला है। ये सिर्फ एक अच्छी जगह पर जाकर बसने की बात नहीं है, बल्कि खुद उन दिव्य गुणों को धारण करके उस दुनिया का शासक बनने की बात है। शासक बनना? हाँ, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। इसका मतलब है पूरा आत्मनियंत्रण और अधिकार। तो ये एक ऐसी दुनिया बनाने की बात है जहां आत्माएं खुद मालिक होती हैं। और इस दर्शन के अनुसार अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। संगम युग? हाँ, यानी पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया की शुरुआत के बीच का छोटा सा समय, जहां ये बदलाव हो रहा है। और इस बदलाव के लिए पुरानी दुनिया का खत्म होना भी जरूरी बताया गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जिक्र है। हाँ। और एक बहुत ही विजुअल उपमा दी गई है क्षमा और परवाने की, कि कैसे सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ जलकर खत्म होने का मतलब सिंबॉलिक है। अच्छा? क्षमा यानी ज्ञान की ज्योति और परवाने यानी आत्माएं। तो आत्माएं इस ज्ञान की रोशनी की तरफ खिंची चली आती हैं और अपने पुराने देह अभिमान और विकारों को उसमें स्वाहा कर देती हैं। मतलब ये एक आंतरिक विनाश है? बिल्कुल, ये एक आंतरिक विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। मुझे इसमें कुछ और भी मजेदार उपमाएं मिली। एक कहानी है जिसमें कोई आदमी खुद को भैंस समझने लगता है। हाँ। और फिर एक छोटी सी कोठरी से बाहर ही नहीं निकल पाता जबकि दरवाजा खुला है। हाँ, ये उपमा विश्वास की शक्ति को दिखाती है कि हम जैसा खुद को मान लेते हैं वैसा ही बन जाते हैं और अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाते हैं। उस आदमी को लगता है कि उसके सींग दरवाजे में फंस जाएंगे, जबकि उसके कोई सींग हैं ही नहीं। सही बात है। इसी तरह हमें लगता है कि हम ये शरीर हैं और हम इस शरीर की सीमाओं में फंस जाते हैं। मतलब हम सब अपनी अपनी कोठरी में खुद को भैंस समझकर बैठे हैं और दरवाजा खुला है। एक तरह से हाँ। ये उपमा तो आज के जमाने में इम्पोस्टर सिंड्रोम या लिमिटिंग बिलीव्स जैसी बातों पर बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है कुएं से पानी निकालने वाली नार की कंगनी का। ये जन्म मरण के चक्र को दिखाता है ना? बिल्कुल। जैसे वो कंगनी बार बार कुएं में जाती है और बाहर आती है, वैसे ही आत्मा 84 जन्मों के चक्र में घूमती रहती है। ये सारी उपमाएं बहुत गहरे आध्यात्मिक सच को,
रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर समझाने के लिए हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो ये सिर्फ मेडिटेशन या पूजा पाठ के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो अपनी पूरी पहचान को रीप्रोग्राम करने की बात है। ये एक पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने जैसा है, सिर्फ एक ऐप को अपडेट करने जैसा नहीं। बहुत बढ़िया कहा, यही सका सार है। सबसे पहले आप अपनी पहचान बदलते हैं, शरीर से आत्मा। फिर आप अपना रिश्ता बदलते हैं, दुनिया से एक परमात्मा। और फिर उस बदली हुई पहचान और रिश्ते से आप अपने कर्म बदलते हैं, विकर्म से अकर्म की तरफ। हाँ, विकर्म से अकर्म की तरफ। लक्ष्य है विजय माला का दाना बनना, यानी उन श्रेष्ठ आत्माओं में शामिल होना जो इस पढ़ाई में पास विद ऑनर होती हैं। स्रोत के अंत में एक वरदान भी दिया गया है जो इस पूरी शिक्षा का निचोड़ लगता है। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट से क्या मतलब है? इसका मतलब है दो तरह का हल्कापन। पहला लाइट है ज्योति, यानी खुद को एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक आत्मा समझना। शरीर भारी है, आत्मा हल्की है। और दूसरा लाइट है हल्कापन, मतलब निमित्त भाव। निमित्त भाव, हाँ, यह समझना कि सब कुछ कराने वाला परमात्मा है, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जब कर्तापन का बोझ उतर जाता है तो इंसान हल्का हो जाता है। अच्छा। जब ये दोनों लाइट जीवन में आ जाते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल्की लगने लगती है और आसानी से पार हो जाती है। आज की ये चर्चा वाकई बहुत गहरी थी। हमने एक आध्यात्मिक जादूगर बनने की प्रक्रिया से लेकर कर्म के सिद्धांत को एक नए नजरिए से देखने और समय के चक्र को समझने तक की यात्रा की। ये एक ऐसा दर्शन है जो इंसान को अपनी सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक पंक्ति है जो बहुत गहरी है। बताइए। जब चाहे शरीर का आधार लो, और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह एक गहरा सवाल खड़ा करता है। आत्मा और शरीर के संबंध में महारत हासिल करने का वास्तविक अर्थ क्या है? सही बात है। यह चेतना की किस अवस्था की ओर इशारा कर रहा है जहां कोई अपनी इच्छा से इस भौतिक शरीर का आधार ले भी सके और छोड़ भी सके? मन द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।